अगर आपको पता चले कि आपकी ज़िंदगी अब गिनी चुनी सांसों की मेहमान है, तो क्या आप अपने सपनों के लिए लड़ेंगे या चुपचाप हार मान लेंगे। यह कहानी है सोनल की, जिसने मौत के सामने खड़े होकर कहा, मैं अभी हार नहीं मानूंगी, अभी मुझे जीतना है। सोनल, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। कितना पढ़ रही है? सोनल किताब पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते वह मुस्कुराई और बोली, माँ, मुझे IAS बनना है। सोनल के पिताजी सारी बातें सुन रहे थे। हल्की चिंता वाली स्वर में बोले, बेटा, ये सपना आसान नहीं है। सोनल अपने पापा से कहती है, मुश्किल है इसलिए तो कर रही हो। कुछ सपने बड़े नहीं होते, बल्कि उन्हें देखने वाले बड़े होते हैं। सोनल के पड़ोसी उनकी सारी बातें सुन रहे थे और बोले, अरे IAS, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। और दूसरा पड़ोसी बोला, पहले अपनी औकात देखो, फिर देखना IAS बनने का सपना। सोनल चुपचाप सारी बातें सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आग थी कुछ करने की। दुनिया आपको रोकने के लिए बोलती है, लेकिन असली लड़ाई आपके अंदर चलती है। सोनल अपनी पढ़ाई के लिए बड़े शहर जाती है। वहाँ पर एक छोटा सा कमरा किराए पर लेती है। कमरे में सिर्फ 2 लोग रह सके इतना कमरा वह अपने सहेली के साथ रहने लगती है। कमरे में रोशनी बहुत कमज़ोर थी। वह जैसे तैसे पढ़ाई करती है, इसी तरह उसकी ज़िंदगी चल रही थी। उसकी सहेली उससे पूछती है कि तुम इतना कम क्यों खाती हो। सोनल कहती है, मुझे किताबों के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो मैं कम खाकर पैसा बचाती हूँ और उन्हीं पैसों से किताबें खरीदती हूँ। सोनल पढ़ाई में इतनी व्यस्त रहती थी कि लाइब्रेरियन उसे कहता, बेटा, अब रात हो गई है। उसकी सहेली कहती है, इतनी मेहनत क्यों सोनल? कहती है, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। एक दिन सोनल अचानक नीचे गिर जाती है। सोनल की सहेली उसे अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं कुछ टेस्ट करवाने होंगे। सोनल टेस्ट कराती है। डॉक्टर कहते हैं, सोनल, तुम्हें कैंसर है। सोनल सुनते ही अंदर से टूट जाती है और कहती है, सब खत्म हो गया, अब मैं अपना सपना कैसे पूरा करूं? सोनल किताबें फेंक देती है। कभी कभी ज़िंदगी हमें नहीं गिरा देती है जहां उसे उठना नामुमकिन लगता है। पास में एक बौद्ध भिक्षु का बेड था। वह बहुत शांत था। भिक्षु सोनल से कहता है, इतनी जल्दी हार मान ली? सोनल कहती है, तुम्हें क्या पता मुझे कैंसर है। भिक्षु मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे भी है। मैं तुम्हें भगवान बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ। एक औरत थी, उसका बच्चा मर गया। जो रोती हुई बुद्ध के पास गई। औरत बोली, मेरे बच्चे को बचा ले, उसे जिंदा कर दो। बुद्ध बोले, एक मुट्ठी सरसों ले आ, लेकिन उस घर से लाना जहाँ कभी किसी की मौत ना हुई हो। औरत घर घर जाती और सरसों मांगती, मगर हर घर में वही जवाब मिलता, यहाँ भी किसी की मौत हुई है। औरत के कदम धीरे हो गए। उसे समझ आ गया, दुख सिर्फ मेरा नहीं है। भिक्षु कहता है, दुख सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है। जो उसे समझ लेता है वही सबसे मजबूत बनता है। सोनल की आंखों में फिर से चमक लौट आई। सोनल भिक्षु की बातें सुनकर कहती है, मैं अभी लड़ सकती हूँ। भिक्षु कहता है, तब तक उम्मीद है। सोनल की कीमोथेरेपी शुरू होती है। डॉक्टर सोनल से कहता है, ये थेरेपी में बहुत दर्द होता है। सोनल डॉक्टर से कहती है,
मेरे सपने इससे बड़े हैं। थेरेपी की कारण सोनल के बाल झड़ जाते हैं, लेकिन सोनल अपनी किताबें लेकर अपनी पढ़ाई जारी रखती है। उसकी सहेली उसे कहती है, क्या तू पागल है? सोनल हल्की सी मुस्कान देते हुए कहती है, हाँ, अपने सपनों के लिए। कुछ दिनों बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए सोनल से कहता है, तुम कैंसर फ्री हो। सोनल रो पड़ती है। कुछ दिन बाद सोनल IAS परीक्षा में पास हो जाती है। उसके पिता रोते हुए कहते हैं, तूने कर दिखाया। दुख जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार मानना हमारा फैसला है। अगर आप दर्द को समझ लेते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और याद रखें, जब तक सांस है तब तक जीत की उम्मीद है। आज तुम किस दर्द से भाग रहे हो, क्या पता वही तुम्हें महान बना देता है।